Hello students, a very good morning all of you and welcome back in my political science online class. This is Neeraj Pandey, your political science mentor. Student, as you know that we will continue our chapter number 2 from the political theory. The chapter name is freedom और liberty. चाहे हम freedom कहें चाहे liberty कहें, बात एक ही है. हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में स्वतंत्रता की, वे आजादी की. वे हमने जो वीडियो भी तक दो वीडियो हमने 2 या 3 वीडियो आपको फ्रीडम से दिया, उसमें भी ये समझ में आया कि व्हाट एवर वी वांट टू एनीथिंग, कि हम जो कुछ करना चाहें वो हम करें, वो हमारी क्या है, लिबर्टी. तो वे इतना कह देने से हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज फ्रीडम और दिस इज लिबर्टी, कि ये स्वतंत्रता है. हमने यहाँ पे देखा जैसे टाइप्स ऑफ फ्रीडम में हमने जब देखा तो हमने कहा कि सोशल फ्रीडम भी होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम भी होती है, रिलीजन फ्रीडम भी होती है. लेकिन वास्तव में फ्रीडम का मतलब क्या है? आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक 2 पार्ट्स में होगा, डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम. भी अगर हम देखते हैं फ्रीडम के आयाम कितने डायमेंशंस बनते हैं उसके, अभी तक वो टाइप्स की बात की हमने. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भी जैसे हमने कहा कि स्वतंत्रता या आजादी कहते किसे, क्या अर्थ होगा, एक तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि वे पॉलिटिकल साइंस में वर्कशीट जो मैं सेंड करता हूं वो आप लोग करके नहीं देते बेटा. ये आप लोग फेयर कॉपी में लिखिए, ये आपके नोट्स भी बनेंगे साथ में. और नोट्स की जो आप लोगों ने हमसे बात की है, तो बेटा नोट्स का मतलब कितनी चीजें लिखोगे आप. जो एनसीईआरटी की लास्ट में जब चैप्टर फिनिश होता है तो जो इसकी वर्कशीट होती है, जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वही सॉल्यूशंस क्या लिखना है आपको, रफ कॉपी में लिखना है. बट कब? आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर. जितने भी क्वेश्चंस है उसमें जो सबको नहीं, ऐसे तो 15-15, 20-20 क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं, बहुत कितना लिखेंगे. तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो एज अ नोट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है. अब कुछ लोग नए भी हैं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो पॉलिटिकल थ्योरी दोनों है, और उधर हमने कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क में भी 2 चैप्टर कर लिए हैं. मैं इन सबकी एक ही बार में आपको पीडीएफ भेज दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा. जैसे मैंने ये कहा कि मैं आजादी या स्वतंत्रता कहते किसे, हमने ये देखा कि भाई जो बाधाएं लगाई गई, कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए गए, एब्सेंसी ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या होता है ये? कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स बाधाएं. बस हमारी आजादी पे कुछ बंदिशें लगाई गई, कुछ बाधाएं लगाई गई हैं. तो आप कहेंगे सर आजादी किस बात की, जब हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगा दिए गए हैं. तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक है कि भाई डायमेंशंस क्या होते हैं. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डायमेंशंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक हमारा आएगा निगेटिव और दूसरा हमारा आएगा पॉजिटिव. याद हो जाएगा अच्छे से कि हाउ मैनी डायमेंशंस आर ऑफ फ्रीडम. हमारे जो स्वतंत्रता की डायमेंशंस हैं वो कितने होते हैं? डायमेंशन 2 होते हैं. एक नेगेटिव लिबर्टी होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवल नेगेटिव. देखिएगा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है. नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक. इंग्लिश में आपने सेंटेंस बनाए होंगे, वे एसरेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से एसरेटिव बनाना. नेगेटिव का मतलब हो गया ना शब्द आ रहा है, नकारात्मक. तो वे इसको ऐसे याद करेंगे एक ट्रिक से कि ऐसी लिबर्टी या ऐसे फ्रीडम जिसमें अब्सेंसी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हो. अब्सेंसी का जैसे अब्सेंट होता है ना, ऐसी एब्सेंसी, अर्थात एक्सटर्नल जो भी एब्सेंसी है वो क्या हो, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स ना के बराबर. अर्थात जो इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल जैसे मैं और आप, हर व्यक्ति ये चाहता है. और वही नेगेटिव जो हमारी लिबर्टी है उसमें ये कहा गया है कि वे वहां पे जो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी अब्सेंटी हो. अर्थात वहां पे बाहरी बाधाएं या बाहरी जो हमारे जो जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट का मतलब बाधा, या मान लीजिएगा कि किसी को रोकना. तो कहने का मतलब हमारी स्वतंत्रता में कभी भी कोई दूसरा इंटरफियर ना करे, बिल्कुल हम फ्री हो. हमारे काम करने में इंडिविजुअल चाहे हम जो चाहे वो करें,
वो सब निगेटिव में आता है। लेकिन भाई हम निगेटिव क्यों कहेंगे? आप भी कहेंगे सर निगेटिव फ्रीडम तो फिर सही नहीं है, ऐसे तो हर व्यक्ति भी दूसरे को थप्पड़ भी मार के चला जाएगा, कहेगा व्हाट भाई जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरा फ्रीडम है। तो ऐसे तो कोई व्यक्ति चैन से रह ही नहीं पाएगा। या मान लीजिएगा आप ये सोच रहे हैं कि भाई नेगेटिव में हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी के घर में चले जाएं और पड़ोसी के घर में जाके उसके किचन में से कुछ निकाल के और खा के चले आए, कहते भाई ये मेरा राइट है, फ्रीडम है, ये हमारा क्या है, फ्रीडम है। तो यहाँ पे क्या ये सही लगेगा? तो इसीलिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि भाई इनकी जो लिमिट है इस स्वतंत्रता की या फ्रीडम की, ये कहाँ तक लिमिट हो सकती है इसकी, कि कहीं दूसरे लोगों को भी तकलीफ ना हो। ऐसे तो हर व्यक्ति नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेगा, कहेगा कि हमारे ऊपर कोई भी नो कॉन्स्टेंट बाधाएं नहीं, बंदिशें ही नहीं हमारे ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है कि आप अपनी फ्रीडम को, अपने लिबर्टी को कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव जो हमारी फ्रीडम और लिबर्टी होती है वो ये कहती है कि एक तो ये इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करती है, और साथ ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, व्हाट इज नेगेटिव, तो नो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स या अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी बाहरी बाधा ना हो, हम जो चाहे वो करें, वो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजों पे क्या लगा दिए गए, कॉन्स्टेंट्स लगा दिए गए कि भाई आपका क्राइटेरिया कहाँ तक है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हम इंडिया में तो कहीं भी जा सकते हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के। लेकिन जैसे हम बॉर्डर पे आएंगे तो वहां की फोर्स और यहाँ की फोर्स क्या हमको वो क्रॉस करने देंगे? क्यों? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यहीं तक था, इंडिया तक। अब हम उस लिमिट को, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, पासपोर्ट वीजा बना के तब जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इंडिविजुअल के लिए ये ज्यादा सपोर्ट करते हैं नेगेटिव वाले, और ये कहते हैं कि कोई भी बाधा या बंद से किसी भी व्यक्ति की आजादी में नहीं होनी चाहिए। उस पे बाद में कुछ डिबेट हुए और डिबेट के बाद एक क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया। तो यहाँ तक नेगेटिव था। पॉजिटिव जो हमारी फ्रीडम और लिबर्टी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।